नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के पीएम चेहरे को लेकर मुहर लग चुकी है और वो नाम है नीतीश कुमार। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल जेडीयू की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता और बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी की तरफ से ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेताओं ने ये फैसला ले लिया है और जब भी पीएम की दावेदारी को लेकर घोषणा होगी तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही होगा। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग गई है? देखिए, बिहार में बहुत सारे लोग बहुत दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। हालांकि ये जो इंडी गठबंधन है इसमें ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है। उन्होंने तो पूरा सोशल मीडिया की पूरी टीम लगा दी है कि ममता पीएम 2 तारीख को बाकायदा वो दिल्ली रामलीला मैदान में वो एक जनसभा करने वाली हैं। फिर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है, केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। सब लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन आज जो हुआ है ये सीरियस मसला इसलिए है क्योंकि ये जो महेश्वर हजारी साहब हैं ये एक वरिष्ठ लीडर हैं और ये बयान कहाँ दिया गया? ये बयान दिया गया है नीतीश कुमार के घर के बाहर। ये घर के बाहर क्या कर रहे थे? तो जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार के घर जेडीयू के तमाम वरिष्ठ लीडर्स की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद ये लोग, इस मीटिंग में सुन लीजिए कौन कौन लोग थे। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, इसमें वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जेडीयू राज्य इकाई के प्रमुख उमेश कुशवाहा, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जो नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, अभिषेक झा, मंजीत सिंह और भी कई वरिष्ठ लीडर इसके अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग के बाद वो बाहर आते हैं और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि INDIA गठबंधन के अंदर ऑलरेडी सहमति हो चुकी है। वो ये नहीं कह रहे हैं, पहले जो बयान जो जेडीयू की तरफ से आया करता था वो बयान ये होता था कि इनमें सब क्वालिटी है, इनको बनना चाहिए, ये हम एक नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े लेफ्टिनेंट हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारा लीडर ही प्रधानमंत्री बने। ये इस तरह का बयान नहीं है। ये बयान ये कह रहा है कि सहमति हो चुकी है INDIA गठबंधन के अंदर और इसकी घोषणा बहुत कुछ ही दिनों के अंदर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या चुनाव लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार की तैयारी भी अपनी तरफ से चल रही है। ये बताया गया था कि भाई वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फूलपुर इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो जवाहरलाल नेहरू की कंस्टिट्यूएंसी थी। तरह तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन ये जो बयान आया है कि महेश्वर हजारी की तरफ से, ये आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये छोटे मोटे कोई MLA या कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, ये विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। तो इससे बवाल मचना बिल्कुल तय है। और सबसे बड़ी बात कि इस बयान के बाद, इस खुलासे के बाद से INDIA के तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कह रही, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई, ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उल्टा एक और मसला आ रहा है कि ममता बनर्जी, सुनने में आया कि वो नाराज चल रही है। 2 तारीख को रामलीला मैदान में उनका प्रदर्शन होना था। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि वो शायद परमिशन नहीं मिली है, इस वजह से वो दिल्ली के अंदर अब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगी। वो 1 तारीख को होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये गठबंधन के अंदर ही ये जो खींचतान जो हो रहा है ये अपने आप में बता रहा है कि आइदर सब कुछ केओस में है या फिर
देयर इज अ डिजाइन लेकिन बिहाइंड। अभी तक अगर हर पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, हमारे नेता बहुत सर्वगुण संपन्न है, इसे बनाया जाए, बहुत ज्यादा इनको जानकारी है या राजनीति में अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन अब महेश्वर हजारी कह रहे हैं कि जब भी घोषणा होगी तो इन्हीं के नाम पे मुहर लगेगी। ये कैसा कॉन्फिडेंस? ये मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री के बाहर, इसका मतलब ये है नीतीश कुमार ने ही हजारी साहब को ये कहा होगा कि जाकर के आप मीडिया में जाकर के ये ऐलान कीजिए। अब मीडिया में जाकर के आपने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से, ये कोई डिनायल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि एक रणनीतिक, जिसको कह सकते हैं कि एक राजनीतिक रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने ये काम किया है। नीतीश कुमार के वेटरन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में ये गठबंधन की सरकार बनती है, किस तरीके से वीपी सिंह को बनाया गया था, किस तरीके से देवीलाल को हटाया गया था, किस तरीके से चंद्रशेखर जी को बनाया गया था, किस तरीके से देवगौड़ा को बनाया गया था, आई.के. गुजराल को बनाया गया था। और ये सारी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नीतीश कुमार इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अपना नाम बाकायदा प्रधानमंत्री के रूप में वो दे रहे हैं। ये ऐसे मौके पे हो रहा है जब अब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। अभी तक ये समझिए, ये उठापटक इसलिए भी चल रहा है क्योंकि INDIA की तरफ से ये कहा गया कि भोपाल में 4 तारीख को रैली होगी। तो क्या माना जाए पीएम की दावेदारी को लेकर लड़ाई बहस चल रही है? इसको ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक दांव खेल दिया है। अब ये जो दावा कर रहे हैं जेडीयू के महेश्वर हजारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि INDIA के अंदर सहमति बन गई है। अब ये सहमति बनी है नहीं बनी है, ये इसका तो खुलासा ये INDIA के नेता ही कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से नीतीश कुमार ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और ये खबर हर जगह छपी हुई है। हर जगह अभी जो है फौरन ये खबर आई कि ये सियासत जो है उससे गर्मा गई है। लेकिन क्या करेंगे राहुल गांधी, क्या करेंगे केजरीवाल, क्या करेंगे ममता बनर्जी, क्या करेंगे? देखिए, ये जो गठबंधन है इसको समझिए कि ये कि हिट एंड ट्रायल के ऊपर चल रहा है। इनके एक होने से प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर आप अपने आप को डाल रहे हैं तो 2 कारण हो सकते हैं। एक, आप उनको कहें कि नहीं, ये तो अभी फैसला नहीं हुआ है। आप ये कहें कि भाई इस तरह के बयान जो है अपने लीडर को कहिए कि ना दे, या ये आप कहें कि भाई ये तो तय हुआ नहीं है, फिर इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। तो एक एलिबाई नीतीश कुमार को मिल सकता है कि वो ये कहें कि भाई हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये बात इसलिए क्योंकि बिहार से ये खबरें आ रही है लगातार कि नीतीश कुमार ने भी हाल में ही तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और ब्लॉक के अधिकारियों को अपने घर बुला करके उनसे मुलाकात की थी। नीतीश कुमार की राजनीति का ये स्टाइल है जो पिछली बार जब जब इन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड्स, ब्लॉक अधिकारियों को वो बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। तो अभी अचानक से आपने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद आप वरिष्ठ लोगों की आज मीटिंग के 2 दिन 3 दिन पहले वो सारी मीटिंग्स खत्म हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के साथ, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के साथ, जेडीयू के। और अब आप एक वरिष्ठ लोगों के साथ आप बैठ करके आप ये सुगुफा छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है नीतीश कुमार ने आइदर ये तय कर लिया है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बनाओ या फिर हम ये गठबंधन छोड़ के वापस कोई और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन पीएम बनाना तो आसान नजर नहीं आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी की दावेदारी सबसे अहम मानी जा रही है। क्या पीएम नीतीश के ऊपर नाम पे मुहर लगेगी? देखिए, मुहर कैसे लग सकती है? नीतीश कुमार अगर अकेले बिहार में चुनाव लड़े तो 1-2 सीट भी ना आए, ये लालू यादव के रहमो करम पे राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अकेले इनको छोड़ दिया जाए, ये अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसे ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई बेवकूफ़ नहीं है, ममता बनर्जी कोई बेवकूफ़ नहीं है, अरविंद केजरीवाल जिनके पास समर्थन है, जिनके पास लोग हैं जो अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, इनके पास तो अपनी सरकार भी नहीं है।
ये तो बाहर से समर्थित सरकार के ये मुख्यमंत्री हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत, ये जो हर जगह जो चल रहा है कि राजनीति गरमाई है, 1-2 दिन में ये विस्फोट जरूर होगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो 2024 चुनाव के लेकर विपक्ष की पीएम दावेदारी को लेकर घमासान मच गया है। हर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। पहली दावेदारी ममता बनर्जी की तरफ से की गई। टीएमसी के नेता ने यह कहा कि पहले ममता बनर्जी को पीएम का उम्मीदवार बनाए, उसके बाद राहुल गांधी को लेकर भी बड़े बड़े नेता दावेदारी करते हुए नजर आए। उसके बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। महेश्वर हजारी का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि सीएम नीतीश के नाम पे मुहर लग गई है। विपक्ष के सभी नेता नीतीश के नाम पे सहमति जता चुके हैं और जब भी पीएम की दावेदारी को लेकर कोई अनाउंसमेंट होगा, घोषणा की जाएगी, तो नीतीश का नाम ही तय कर दिया गया है। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।